दोस्तों, राणा प्रोडक्शन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन त्योहारों के बारे में जो हमें अच्छी खासी कमाई दे सकती है और उस बिज़नेस के बारे में जो हम अपने दुकान में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो ला के दुकान पर सामान को और अच्छे से बेचकर और उससे हम अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आज हम समझते हैं कि भाई कौन कौन से त्यौहार में हम माल लाएँ और हम क्या उसमें बेचें हैं और क्या हम उससे कमाई कर सकते हैं। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उन त्योहारों के बारे में जो त्योहारों में तो 4-5 त्यौहार ऐसे बढ़िया हमारे लिए हिंदुओं के लिए जो त्यौहार आते हैं उस सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले त्यौहार है दोस्तों, आज हम पहले राखी के बताएंगे, उसके बाद दीपावली बताएंगे, उसके बाद में होली का और उसके बाद में दशहरे का। ठीक है दोस्तों, तो त्यौहार तो बहुत सारे होते हैं और ये जो 4 त्यौहार है इसमें हम अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये राशन वाले हैं या जो वेजिटेबल वाले हैं ये वाले बिजनेस आराम से कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं आज राखी के बारे में। दोस्तों, राखी का त्यौहार तो निकल चुका है, हमें थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए आज मैं थोड़ा बहुत भी जो राखी बचा हुआ है उस राखी को लेकर मैं आज आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो समझते हैं दोस्तों राखी में हम कैसे कमाई करते हैं। तो राखी में ऐसा होता है, पहले मार्केट से राखी लेकर आते हैं। ठीक है, अब राखी मार्केट से लेकर आए तो ये देखना पड़ता है कि भाई इस ट्रेडिशन मतलब ये अभी जो चल रहा है 2021 में नया नया राखी कौन कौन सा है मार्केट में। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ मेरे बारे में ये है कि यहाँ पे आर्मी कस्टमर ज़्यादा है, तो वो आर्मी कस्टमर है प्लस लोग जो भी है थोड़ा अच्छे कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे राखी को चूज़ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप भी चाहे तो आपकी गली मोहल्ले या फिर जिस स्थान पे आप रहते हो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको राखी चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप 200 वाला राखी ले यार वो बिका नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ का ध्यान रखना भी, यहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, यहाँ के लोग किस टाइप के हिसाब से ले सकते हैं और किस हिसाब से हम अपने माल को परचेज कर सकते हैं, उस तरीके से आपको माल को परचेज करना है। समझ गए दोस्तों? तो सबसे पहली बात है कि हम राखी में हमें क्या करना है। राखी में हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। मैंने तो जो लगाया था पहले अच्छा खासा सेटअप बनाया था, टेंट लगवाया, टेंट लगाने के बाद में कुर्सियाँ लगवाई, कुर्सियाँ लगवाने के बाद में अच्छा खासा उसमें पर्दे वर्दे लगा के मैंने सेल किया। ठीक है दोस्तों, तो वो आज मैं बता नहीं सकता कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। अब मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, उसके बारे में आप समझ जाते हैं। 3 तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं राखी के बारे में। कुछ मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ कि हमने कितना % इसमें मार्जिन रखा था और हमने इसको कितना रुपये में सेल आउट किया है। ठीक है दोस्तों, अमूमन कोई भी त्यौहार होता है तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30% 40% मार्जिन रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे क्या है भाई, आप लाए 1 लाख का तो उसका 1,40,000 बना सकते हो, 1,50,000 बना सकते हो अगर अच्छा आप सेल कर पाते हो तो, और अगर नहीं कर पाते हो तो 1,20,000 1,30,000 तो आपको प्रॉपरली मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले राखी के बारे में समझाता हूँ, उसके बाद में आगे बारे में समझाएंगे। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, पहला जो है ये एस्ट्रोनॉल राखियाँ। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप ये एस्ट्रोनॉल राखियाँ कुछ इस टाइप का थे हमारे पास, जो अभी हाल फिलहाल जो हमारे पास बचा है मैं उसी चीज़ के बारे में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए ऐसी राखियाँ थी कुछ हमारे पास। अब इसमें मैं समझाता हूँ कि ये हमारी कितने रुपये में आई थी और हमने इसको कितने रुपये में सेल आउट किया है। तो दोस्तों, जैसे कि ये आया है हमारा, यहाँ पर लिख रखा है, ये इसका कोड वर्ड है। ठीक है, अब ये कोड वर्ड जिसे इसने लिख रखा था, सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा है वो इसमें रेट है हमारा आया हुआ, जिसका आया हुआ 19 रुपये, और हमने इसको कितने में बेचा है तो 35 में, मतलब कितने में मार्जिन रख के बेचा है तो 50%, यानी कि डबल करके। ठीक है, 19 दूना 38, मतलब डबल भाव हो गया। तो इस टाइप से हमने राखी को सेल आउट किया है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ और आप इसके बारे में क्या समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई हम जो फेस्टिवल आता है वो उस फेस्टिवल को हम एक मौका बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि भाई हमारे लिए, हम जो राशन व्यापारी हैं या फिर सब्जी व्यापारी है या फिर वेजिटेबल व्यापारी है और जो भी व्यापारी हो, आपके पास अगर स्टाफ है तो उस स्टाफ का आप अच्छा खासा फायदा ले सकते हो। ऐसे कि भाई आपने मार्केट में आपका पेड है, आप पेड के हिसाब से आपके पास ग्राहक आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा ग्राहकों को, 10 दिन से स्टार्ट होना पड़ेगा पहले कि सर अब मैं आप राखी लेकर आऊँगा, इस बार आपको राखी हमारी दुकान से लेके जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा तो उस आदमी को जो आपके पास रेगुलर आ रहा है उसको याद रहेगा कि यार उस बंदे ने मुझे बोला था कि इस बार राखी लेके आएगा, तो राखी आप बेच सकते हो अच्छा खासा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे 2 दिन दिवाली बची हो, होली मतलब रक्षाबंधन, और आप लेके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए 10-15 दिन पहले से ही आपको पब्लिसिटी करना पड़ेगा। भाई जो भी बंदा आया उसको आपको बताना पड़ेगा सर हम इस बार राखी बेचेंगे, ये मेरा फर्स्ट सीजन का है, मैं राखी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको मेरे पास ही आपको राखी लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा भाई, आपके पास 15 दिन में कम से कम 200-300 लोग तो आ ही जाएंगे, ज़्यादा ही तो कम से कम 100-200 आ ही जाएंगे। तो कम से कम 100-200 लोगों को पता चलेगा। अगर एक बंदा 100 रुपये लेके जाता तो 200 आदमी इंटू करो बहुत बन जाता है।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप पब्लिसिटी करके आप अपनी दुकान पे एक बार स्वजन स्टार्ट कर लिया ना, तो वो क्या परमानेंट हो जाता है, उनको याद रहता है कि दूसरा साल भी बेचेगा। इस तरह से आपका कंटिन्यू एक बन जाएगा ट्रेडिशन कि आप हर फेस्टिवल में हर प्रकार के माल लाके बेचते हो। अब हम अपने बारे में बताते हैं दोस्तों, तो हम हर एक सीजन में जितने प्रकार की फेस्टिवल होता है हम सभी का अच्छा तरीके से सामान ला के और अच्छा खासा हम उसमें मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे बात करता हूँ मैं होली का, होली में सारे कलर, सारे प्रकार की पिचकारियाँ, जो भी तरीके नया नया चीज़ आता है मार्केट में, हम उसको लाके अपनी दुकान में सेल आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, नया चीज़ जो होता है ना उसमें कमाई मिल जाता है हमारे को। क्यों? वो नया है, किसी को उसके बारे में रेट बारे में पता नहीं होता है, तो इस हिसाब से लोग पैसे दे देते हैं। और अगर आप वही वाला लेकर आओगे जो अगले साल भी लेकर आया था या उससे पिछले साल लेकर आया था, तो बोलेगा इस साल तो मैं लिया था, वो तो 40 में दिया था, आप इस बार 100 रुपये क्यों दे रहे हो? तो इस टाइप से आपको व्यापार करना है। ठीक है दोस्तों, होली बारे में समझा दिया। अब समझाता हूँ दीपावली के बारे में। दीपावली यहाँ पे राजस्थान में खासकर दीपावली बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है पटाखे का, ये हमारे वेजिटेबल्स हो गया, किराना का हो गया, ये बहुत अच्छा खासा सेल देता है हमारे को। ठीक है दोस्तों, तो आप पटाखे का भी अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। इसके बारे में मैं बताता हूँ। पहली बात क्या होता है पटाखे में, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। हमारे यहाँ तो लाइसेंस लेना अनिवार्य है क्योंकि हम थोड़ा टाउन एरिया में है। बाकी जो रूरल एरिया में होते हैं उनको इतना अनिवार्य नहीं होता है। फिर भी एक बार अपने जो पुलिस थाने या फिर कोई भी है प्रशासन, उनसे आप बात करके ही आपको दुकान लगाना है, क्योंकि ये सब दुर्घटना वाला चीज़ होती है। समझ गए दोस्तों आप, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, आपको बताया जाएगा कि पुलिस वाले से पता करोगे कि मुझे पटाखे का लाइसेंस लेनी है, तो वो 2-3 दिन के लिए आपको लाइसेंस देते हैं। 2-3 दिन होती है सेल आउट करने के लिए, ऐसे 4-5 दिन पहले से आप लगा सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। पर रूल मतलब आपको रूल जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको, हम जैसे बताते हैं और हम जैसे यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट से वहाँ से वेरिफिकेशन होता है कि भाई दुकान कहाँ पे, यहाँ पे दुकान है, इसके पीछे घर कितने हैं, इसके आस पड़ोस में कौन कौन सी दुकान है, इस तरह से वो अलग के पुलिस वाले वेरिफिकेशन करके जाते हैं। उसके बाद में फिर हमें ये लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइसेंस बनने में कम से कम 20 दिन का टाइम लगता है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में आ जाता है कि भाई पटाखे का लाइसेंस बनना स्टार्ट हो चुका है। समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको पहले ध्यान रखना है कि पटाखे का लाइसेंस बनना कब स्टार्ट हुआ है। ये कम से कम अमूमन 1 महीना, 2 महीना या 15 दिन या 20 दिन पहले से लिखा हुआ जाता है अखबार में कि पटाखे का लाइसेंस बनना स्टार्ट हो गया है। आप जो भी आवेदन करते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आवेदन करके आप पटाखे में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। पटाखे का सीजन आएगा दोस्तों, इस बार दीपावली का मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि भाई दीपावली में दिन में आप क्या क्या लाओगे और क्या क्या बेचना है। हम हर चीज़ लाते हैं, पटाखे भी लेकर आते हैं, दिया भी लेकर आते हैं, लाइट भी लेकर आते हैं, और जितने प्रकार के होते हैं फूल माला सब कुछ जो एक ग्राहक को चाहिए हमारी दुकान में हम सब कुछ लाके बेचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और क्या था, और एक और है भाई नवरात्रा। अभी नवरात्रा आने वाला है, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। नवरात्रा में क्या होता है दोस्तों, नवरात्रा में 9 दिन होता है। ठीक है, 9 दिन में लोग फ्रूट का अच्छा खासा व्यापार करते हैं हम, उसमें साथ में माला, चुन्नी का और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। माता जी का मूर्ति होता है या माता जी का वो फोटो फ्रेम होता है, ये सभी लाकर उसमें अच्छा खासा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि हम एक साल में कितने सारे त्यौहार आते हैं, उस त्यौहार को हमारे एक मौका की तरह लेके और अच्छा खासा उसमें पैसे हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप में कमेंट करिएगा, हम आपको और इसके बारे में अच्छे खासा जानकारी आपको दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।